हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। अभी कुछ टाइम पहले मैंने CMSL और ACIPL के रिवीजन के लिए वीडियो डाली थी, लेकिन सिर्फ इन दोनों से तो हम पास नहीं हो सकते ना, तो टेक्स्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो टेक्स्ट को आप किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं और अगर आपके बैकलॉग्स हैं तो क्या वो मैराथन से कवर हो पाएंगे। इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IDT के बारे में, क्योंकि IDT जो है वो स्कोरिंग है हमारे लिए टेक्स्ट में और वही हमें पास कराएगा, तो उसको हमें अच्छे से करके जाना ही है। तो पहले हम IDT के बारे में ही बात करेंगे। तो देखो, सिंपल सी बात है, इम्पॉर्टेंट सारे चैप्टर्स हैं, जैसे मैंने CMSL और ACIPL में भी बताया था, टेक्स्ट में भी वैसा ही है। बिल्कुल आपको सभी चैप्टर्स करके जाने हैं, छोड़ के तो कुछ भी नहीं जाना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जिनको आपको पहले कर लेना चाहिए, वो चैप्टर्स मैं आज आपको बताऊंगी। तो वो चैप्टर्स आप सबसे पहले कीजिएगा और बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। तो IDT में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पहले कर लेने चाहिए? IDT में आपको सबसे पहले लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST ये चैप्टर कर लेना चाहिए। सेकेंड, आपको टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई वाला चैप्टर तो ज़रूर करके जाना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सप्लाई में से कोई क्वेश्चन आया ना हो। तीसरा है ITC भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी करके जाना। तो ये 3 ऐसे चैप्टर्स है जिनको आपको बहुत ध्यान से करना है और सबसे पहले कर लेना है और बहुत अच्छे से इनके क्वेश्चन सॉल्विंग करना, क्योंकि इनमें से कम आपको 20 मार्क्स के तो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, इवन इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। एंड बाकी तो आपको करनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम बात करेंगे कि DT में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको सबसे पहले कर लेने चाहिए और करके ही जाना चाहिए उनको। अगर आप नहीं करके गए तो आप उम्मीद ही मत रखिए कि आप DT में पास हो जाएंगे। देखो, एक चीज़ मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि चैप्टर सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी करके जाने हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने DT में या IDT में कुछ चैप्टर्स के नाम लिए हैं तो आप उन्हें ही करके जाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। नहीं, आपको करके सभी जाने हैं, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। पूरा सिलेबस ICSI का इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये वो चैप्टर्स है जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें से ज़रूर आपको 10 या 20 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब मैं बताऊंगी कि DT में ऐसे कौन से चैप्टर्स है जो आपको कर लेने चाहिए। सबसे पहले तो DT में हेड्स ऑफ इनकम करने बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें आपका पहला आता है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल्स गेन्स, PGP और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड आपको करके ही जाने हैं, कंपल्सरी। इसमें आपको कोई भी चीज़ छोड़नी ही नहीं है, क्योंकि अगर आप छोड़ते हैं तो हो सकता है कि आपके 5 या 3 नंबर का क्वेश्चन छूट जाए पेपर में। दूसरा है आपका डिडक्शन। तीसरा है आपका क्लबिंग प्रोविजंस एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्डेड ऑफ लॉसेस। ये चैप्टर्स आपको कर लेने हैं DT में। बाकी सभी चैप्टर्स करने हैं भाई। मेरे चक्कर में प्लीज़ ये करके मत चलेगा ना कभी, फिर मेरे को आके बोलो कि तुमने तो ये बताए थे। ऐसे मत करने लगना, सभी चैप्टर्स करने हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये था आपका DT और IDT का चैप्टर डिवीजन, कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। पहले इनको कर लीजिए अच्छे से और उसके बाद आप बाकी चैप्टर्स को कर लेना। अब इनको करना कैसे है, देखो, आपको ना डेज को डिवाइड कर लेना चाहिए कि आपको इतने दिन में DT करना है, इतने दिन में IDT करना है, और साथ के साथ आप क्वेश्चन सॉल्विंग करो। ये नहीं कि पहले रिवीजन कर लो फिर क्वेश्चन सॉल्विंग, नहीं, इसमें आपका टाइम बहुत जाएगा। आप साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा और आपके क्वेश्चन सॉल्विंग से आपको वो चीज़ परफेक्टली एकदम क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका रिवीजन कर लो। और सबसे पहले तो आप IDT को करो, क्योंकि IDT सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, तो उसको परफेक्टली करके जाओ, उसके बाद आप DT को करना। तो अब बात करते हैं कि जिनके बैकलॉग हैं, क्या वो मैराथन से कंप्लीट कर सकते हैं या अगर किसी का अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या वो मैराथन से कवर करके एग्जाम दे सकते हैं? तो देखो, मेरा जवाब तो ना ही है, क्योंकि टेक्स्ट में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। बिना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के आप क्वेश्चन सॉल्विंग कर ही नहीं सकते हैं। और अगर आप कर लेते हैं मैराथन से तो अच्छी बात है, एक बार आप मैराथन देख भी लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो फिर सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग कीजिए, तब शायद आप एग्जाम अच्छे से दे पाएँ। बाकी मेरा तो यही मानना है कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी आपको क्वेश्चन सॉल्विंग आ ही नहीं सकती है, और उसके लिए रेगुलर क्लासेस लेना बहुत ज़रूरी है। मैराथन में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छे से नहीं हो पाती है, स्पेशली टेक्स्ट जैसे सब्जेक्ट में। आप CMSL और ACIPL का तो कर भी सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट नहीं हो पाता। सो दैट्स ऑल गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड थैंक यू सो मच।